हेलो दोस्तों। आइए समझते हैं कि अगर आपको पुलिस किसी कारणवश अरेस्ट करती है तो आपके पास कौन-कौन सा अधिकार जो है आपको सुरक्षित रखेंगे, सेफ़गार्ड करेंगे। उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं और उसको समीक्षा करते हैं पुलिस की भूमिका प्लस जो व्यक्ति अरेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया किसी कारणवश, तो उसका राइट टू लाइफ़ और राइट टू लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कर्टेल हो जाती है। सपोज़ वो किसी से मिल नहीं सकता, इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर सकता, बिल्डिंग के बाहर जा नहीं सकता, तो ये सारे काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ है जो रिस्ट्रिक्ट होती है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट या संविधान कहता है कि आर्टिकल 21 आपको जो अधिकार देता है उससे रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है अरेस्ट होने पे। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं होता है किसी व्यक्ति की डिग्निटी को हार्म करना, उसकी डिग्निटी छीन लेना। आइए उसको हम समझते हैं। आर्टिकल जो 21 है उसके अंदर सब सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि सब सेक्शन में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे किसी व्यक्ति को पुलिस किसी कारणवश अरेस्ट करती है तो सेक्शन ऑफ बीएनएस की 38 ये कहती है कि उस व्यक्ति को अधिकार है अपने वकील, अपने मनचाहे वकील से मिलने का ड्यूरिंग द इंटरोगेशंस। सेक्शन 56 कहता है कि जो व्यक्ति भी अरेस्ट हुआ है उस व्यक्ति की हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन्स की जिम्मेदारी, दायित्व जो है वो पुलिस को मेंटेन रखना है। सेक्शन 46 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, उसका परिवार, दोस्त अगर उस अरेस्ट व्यक्ति से मिलने की कोशिश करता है, मिलना चाहता है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस जो है ज़्यादा ना लगे, उसको इजी टू कम्युनिकेशंस विद अरेस्ट पर्सन हो जाए। ये हमको संवैधानिक अधिकार मिलता है, इसका मिलता है जो सेफ गार्ड करता है अरेस्ट पर्सन्स को। आइए समझते हैं कि आर्टिकल 22 का 1 क्लॉज क्या कहता है। आर्टिकल 22(1) का क्लॉज ये कहता है कि कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है या किसी कारणवश पुलिस उसको डिटेन करती है, तो आप पुलिस को प्रॉपर मीनिंगफुल तरीके से उस व्यक्ति को बताए कि इस कारणवश अरेस्ट किया है आपको। अगर पुलिस बताने में वजह को फेल होती है तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 46 ऑफ बीएनएस को वायलेशंस करती है। क्यों? क्योंकि 46 बीएनएस की धारा यह कहती है कि उस व्यक्ति को मीनिंगफुल तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको बताए वजह कि हम किस कारण अरेस्ट किया है, और उसको एडवाइस करे कि आपका किसी वकील से ताल्लुकात है तो उसको आप कंसल्ट करके राइट टू बेल जो मौलिक अधिकार उस व्यक्ति को मिलता है उसको मिल सके। आइए समझते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 कहता है कि अगर पुलिस उस व्यक्ति या अक्यूज्ड पर्सन को नहीं बताती कि किस कारणवश अरेस्ट किया है और उसकी फैमिली मेंबर, दोस्त यार किसी को भी बताती है, तो वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, सेक्शंस का वायलेशन होता है। अगर उस व्यक्ति के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से किसी थर्ड पर्सन को भी कम्युनिकेट किया गया वजह को कि दिस पर्सन आर अरेस्टेड, तो इसका मतलब ये मीनिंगफुल तरीके से नहीं बताया गया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के थ्रू नहीं बताया गया, तो ये वायलेशंस करता है आर्टिकल 47 को। अगर किसी कारणवश पिटिशनर को, अक्यूज्ड को ये बताया जाता है अरेस्ट पर्सन्स को कि आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ लो, ये इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है और आपको अरेस्ट की टोटल रीजन फलाना फलाना केस में आप ये थे, लेकिन वो जो अक्यूज्ड, वो अरेस्ट पर्सन्स अनएबल टू रीड दैट कंटेंट, सो वो योग्य नहीं उसको समझने के लिए टेक्निकल वर्ड ऑफ सीआरपीसी एंड काइंड ऑफ कंटेंट को, तो इसका मतलब वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मीनिंगफुल तरीके से कन्वर्सेशन किया जाए, कन्वे किया जाए परिवार को और फैमिली को, इसको पूरा का पूरा उस व्यक्ति के पास अधिकार होता है। आइए समझते हैं कि 58 सेक्शन क्या कहती है अरेस्ट होने पे। 58 सेक्शन कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस 24 आवर्स बियॉन्ड रखती है हाजत में या पुलिस स्टेशन में, तो उस सेक्शंस का वायलेशन होता है, जो वायलेशन होता है, और उसको विदिन 24 आवर्स किसी कारणवश 24 आवर्स के अंदर में, भीतर में आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने उस अरेस्ट पर्सन को प्रोड्यूस करना है, और साथ में उस अरेस्ट वारंट के ऊपर उसमें टाइमिंग को मेंशंस करना है
एक्यूरेट टाइमिंग, किस समय अरेस्ट किया, किस समय कोर्ट में प्रोड्यूस किया, ये पुलिस की ड्यूटीज़ होती है। जो अमूमन पुलिस इस सेक्शन को वायलेट करती है, सैटरडे को अरेस्ट करेगी, संडे वैकेट होता है, तो मंडे को इवनिंग में वो प्रोड्यूस करती है मजिस्ट्रेट के सामने, जो जानबूझकर इंटेंशनली इस सेक्शन को वायलेट करती है पुलिस। आइए समझते हैं कि कई सारे ऐसे कानून में ये प्रावधान है कॉग्निजेबल इस क्राइम में कि आप अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन उसमें ये देखना होगा कि उस केस में, उस धारा में 7 इयर्स ऑफ बेल सज़ा है या उसके बियॉन्ड है, तब जाके आप अरेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रावधानों में ये बताया गया है कि पुलिस शुड बी अंडरस्टैंड द कंटेंट of the CRPC BNS कि whether should be arrest या should they advise to them to take the law bail because bail is a fundamental rights according to the constitutions। तो ये सारे पुलिस को बताने का मैंडेटरी प्रोपोर्शनल है। और साथ में ये पुलिस या किसी भी राज्य को ये ना समझा जाए कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता उसकी डिग्निटी को भी कटल किया जाए, क्योंकि अरेस्ट होने पे उसके पास संवैधानिक अधिकार बचता है जो उसको सेफगार्ड करता है और उसकी डिग्निटी उसको प्रॉपर सेफगार्ड की जाती है पुलिस के द्वारा। ये है क्योंकि आजकल कुछ दिनों में बहुत ही फेमस चर्चित केस है रूहान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा को, जो पुलिस बिना प्रॉपर रीजन के अक्यूज उसको अरेस्ट करती है, बाद में उसको जेल भेजती है। तो उसी केस को लेकर द हिंदू में 14 अगस्त को उस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। पुलिस को और स्टेट को दिशा निर्देश दिया गया कि इस तरीके की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए पुलिस के द्वारा या किसी भी इस सेक्शन पे। तो ये पुलिस और कानून की प्रक्रिया में आपको प्रॉपर नॉलेज दिया। थैंक यू, धन्यवाद।